हेलो वेलकम दोस्तों। वैसे जलन ड्रामे ने साबित किया है कि करैक्टर जितना नेगेटिव होगा पाकिस्तानी अवाम इतना ही ड्रामे को पसंद करेगी। है अरसानू की तो आइए चलते हैं ड्रामे की तरफ। तो जनाब ड्रामा ऐसे शुरू होता है कि मीनू अफसरदा सी बैठी होती है तो असफन चौधरी कमरे में आता है और मीनू को कहता है कि परेशान ना रहा करो, हंसा खेला करो, अपनी बहन को देखो, सब कुछ इसके साथ हुआ है लेकिन वो कितनी खुश है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि अहमर मजनू मंजी के पास उदास बैठा हुआ होता है कि इतने में उसकी बहन आती है और इसे बोलती है कि ऐसे क्यों बैठे हो। वो कहता है बस अम्मी के कमरे में बैठ के उनको याद कर रहा हूँ। तो वो उसे कहती है कि हिम्मत करो और ऐसे परेशान नहीं रहा करो, उठो और बाहर चलो सबके पास, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर मीनू प्यारी तैयार श्यार हो के बाज़ार जाने के लिए निकलने वाली होती है कि निशो मैडम नीचे बैठी होती है। वो मीनू से पूछती है कि इतना तैयार होके कित्थे जा रही हो। तो वो उसे बताती है कि मैंने परेशान रहना छोड़ दिया है और अब शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो मैडम इसे कहती है कि शाम को बाहर जाना है लेकिन मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं। तो सही दिल मीनू इसे कहती है कि मेरा ड्रेस पहन लेना। मैडम खुश होकर उसका ड्रेस पहन लेती है और ख़ुद को किसी शहज़ादी की तरह समझ के अन्नेवा परफ्यूम उड़ाती है। फिर क्योंकि वो बहुत काम करती है उसे नींद आ जाती है तो मीनू प्यारी की बेड पर ही सो जाती है। फिर चौधरी साहब तशरीफ़ लाते हैं। वो समझते हैं मीनू सोई हुई है। वो पास बैठ के लाड प्यार करके उसे बाल हटा के जगाने लगते हैं कि मैडम उठ जाती है। चौधरी को एहसास हो जाता है कि मैं एक ही कर बैठा। वो पीछे हट जाता है और मैडम से सॉरी करता है लेकिन वो कहती है इसमें आपका कोई कसूर नहीं, तुसी ही लेटो अपनी मंजी ते मैं चली। फिर चौधरी नीचे जाता है तो मीनू आ रही होती है। चौधरी उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो वो कहती है मैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने गई थी, किसी बच्चे ने मेरे कपड़े पे आइसक्रीम गिरा दी। तो चौधरी उसके करीब होकर साफ़ करने लगता है तो मैडम ऊपर से देख के जेलस होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं। मैडम मीनू को कहती है कि शोहर की इतनी ताबेदारी ना किया करो वरना वो सर पे सवार हो जाते हैं। मीनू कहती है ऐसे ना कहो, चौधरी साहब बहुत चंगे हैं, मेरे लिए ड्रेस भी लेके आए हैं। मैडम को फिर जलन होने लगती है। फिर मैडम वहाँ जाती है जहाँ चौधरी साहब बैठे काम कर रहे होते हैं। वो कहती है कि मेरे लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, मीनू हर वक्त सोई रहती है और आप हर वक्त काम करते रहते हैं, मैं वापस ही चली जाती हूँ। वो नाराज़ होकर वहाँ से बाहर निकलती है तो चौधरी साहब भी इसके पीछे आते हैं, इसे मनाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों का रात के टाइम ही बाहर जाने का प्लान बन जाता है। मैडम खुश खुशी बाहर भागती है। फिर वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि मैडम कहती है कि मीनू का बाहर आने का दिल ही नहीं करता और आपका। तो चौधरी साहब कहते हैं मेरा करता है। तो फिर मैडम समुंदर पे जाने की फरमाइश करती है जिसे चौधरी साहब बिल आखिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोनों समुंदर पर जाते हैं और खूब भाग दौड़ करते हैं। वापस घर आकर मैडम चौधरी साहब से कहती है कि मीनू को कुछ ना बताइएगा। तो चौधरी साहब कहते हैं कि बताने में क्या हर्ज है। तो मैडम कहती है कि आपको तो कुछ नहीं कहेगी लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। फिर वो कहती है कि इसने चौधरी साहब के साथ आज खूब इंजॉय किया और भाग जाती है। फिर अगले दिन चौधरी साहब नाश्ते पर सबको फरमाते हैं कि इवनिंग में तैयार रहना, सब बाहर चलेंगे। दिन को मैडम चौधरी साहब को कॉल करती है तो ठड़की चौधरी साहब की कॉन्फ्रेंस की कोई फ़िक्र ही नहीं होती, वो कॉल पे ही मगन रहते हैं। फिर शाम को जब चौधरी साहब घर आते हैं तो मीनू की तबीयत ठीक नहीं होती और वो तैयार भी नहीं हुई होती। तो वो इस पर गुस्सा करते हैं कि तुम हर रोज़ कोई ना कोई बहाना कर देती हो। तो वो कहती है मैं बहाना नहीं कर रही, तुम दोनों चले जाओ। इतने में मैडम सजी संवरी दरवाजे पे नमूदार होती है तो चौधरी साहब इसे देखते ही रह जाते हैं। मीनू कहती है मैं नहीं जा रही, तुम दोनों चले जाओ। तो दोनों चले जाते हैं। फिर दोनों बाहर खाना खा रहे होते हैं और बातें करते हैं। मैडम कहती है कि आपके साथ बाहर आना इसे अच्छा लगता है। चौधरी साहब कहते हैं कि इन्हें अब लगता है कि उन्होंने शादी करके जल्दी की है, अगर वो थोड़ा वेट कर लेते तो उन्हें कोई अच्छी सी लड़की मिल सकती थी। मैडम पूछती है मसलन कैसी। तो वो मैडम की मिसाल ही देते हैं। फिर ड्रामा अगली किस्त के नमूदार होने तक के लिए ख़त्म शुद्ध हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।